नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र से जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं, आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, जो सृष्टि का संचालन करते हैं। देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उनसे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए, इसे जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा है। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से करुण उन्हें अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करने लगा और बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वहीं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक में ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह लोक सभी लोकों में श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश है और सौंदर्य व्याप्त है। यहाँ न कोई रोग है, न शोक है, न ही मृत्यु का भय है। सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गौलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परम आनंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथों में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित उनकी मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहां रास मंडल में मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियां और भक्तगण हैं। वे पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसे गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके, अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि बोले, अत्यंत उत्सुक हो गए और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य विष्णु गोलोक गमने पंचम अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।